मैंने परसों एक वीडियो डाला था, मधुबनी पेंटिंग बना रही हूँ। तो अब ये तकरीबन कंप्लीट हो गया है। तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो बनाती हूँ, हो नहीं पा रहा है हमसे, तो फिर फुर्सत नहीं मिल रहा है मेरे को। मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है पढ़ करके। ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावे भक्तिभिरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभासितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनशोभितलिङ्गं पुष्पसदार्चितलिङ्गं पदं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। आज सैटरडे है, तो आज तो हनुमान जी का पूजा होता है। मैं शिव भक्त हूँ। ऐसे तो मैं सभी भगवान को पूजा करती हूँ, नारायण स्वामी, शिव की भी और शिव जी की पूजा करती हूँ। तो शिव श्लोक पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है पढ़ करके और आत्म शांति मिलती है। मैं जिस काम को करती हूँ, ऐसे खाली दिमाग में बहुत सारे विचार आते रहते हैं मेरे मन में, कुछ अच्छे कुछ बुरे। तो मैं नहीं चाहती हूँ बुरा विचार आए, मगर इंसान है, इंसान के मन में कुछ ना कुछ भावना आते रहती है। आप अपने पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, तो लगता है कि जो बीत गया उसके बारे में सोचने से अच्छा है कि आप अपने काम को आगे बढ़ाएं, आगे का सोचें और भगवान की भक्ति करें। घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भगवान की भक्ति करें, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां निभाना भी एक भगवान की भक्ति ही है। अगर आप अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे रहे हैं, सनातन धर्म में बच्चे लोग को, हिंदू धर्म में बच्चे लोग को घर से ही संस्कार दिया जाना चाहिए। हम लोग बाद में बच्चे लोग अगर स्कूल जाना शुरू करते हैं तो फिर उनको ना आपको वक्त मिलता है ना बच्चे को मिलता है। आजकल इतने सारे होमवर्क दिए जाते हैं, मगर आप हिंदू धर्म में है, सनातन धर्म में है, तो आप अपने बच्चे को कुछ ना कुछ श्लोक ज़रूर सिखाइए। खाते समय का श्लोक, नहाते समय श्लोक तो बहुत सारे हैं। आप सुबह उठते ही अगर आप श्लोक उसको सिखाना शुरू करेंगे, आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो मैं तो उठती हूँ, तो मैं उठते ही पलंग पर से तो मैं पहले ही श्लोक पढ़ना शुरू करती हूँ। वैसे मैं अपने बेटे को भी सिखाई हूँ, वह नहाने से लेके, खाने से लेकर, संध्या वंदन से लेकर सारा कुछ मैं सिखाई हूँ। बोल नहीं पाता है सही ढंग से, क्योंकि मैं बताई थी मेरा बेटा व्हील चेयर में है, सीकी चाइल्ड है, तो बोल नहीं पाता है सही ढंग से। मगर फिर भी मैं उसको बचपन से ही कंटिन्यूस, उसको एक दिन भी मैंने नहीं छोड़ा, हर दिन उसको रिपीट करवाते रहती हूँ। उसको लगता है कि बहुत श्लोक अगर आ गया है तो मैं छोड़ देती हूँ। नहा के आने के बाद के सारे श्लोक उसे याद है कंठस्थ। तो
मैं उसको हर घर में होना चाहिए। हिंदू धर्म में आप बाकी धर्मों में देखिए, वो लोग मुस्लिम धर्म में बच्चे लोग को बचपन से ही नमाज़ पढ़ना सिखाते हैं, उसी तरह हिंदू लोगों को भी आप एक रहना चाहिए बच्चे लोगों को कि हाँ पूजा पाठ करना। अब बचपन से ही कुछ ना कुछ श्लोक उसको सिखाइए। सुबह आपको कितना भी काम रहे, हम लोग खाना नहीं छोड़ते हैं, उसी तरह जब खाना नहीं छोड़ सकते हैं, बाकी काम नहीं छोड़ सकते, तो पूजा क्यों छोड़ देते हैं हम लोग? तो नहीं, भगवान बच्चे जब नहाते हैं उस वक्त से ही भगवान का पूजा, उसे एक छोटा श्लोक ही, अगर समझिए स्कूल में बहुत लेट हो रहा है या फिर आप तो एक श्लोक आप खुद बोलते रहिए। वो धीरे 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 आप जब बोलना शुरू करेंगे तो बच्चा को बोलिए मेरे साथ साथ बोलते रहने के लिए, तो बच्चा अपने आप बोलना शुरू करेगा, तो वो धीरे धीरे एक आदत में शामिल हो जाएगा। आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप बोलिए, क्योंकि आप जो करेंगे वही बच्चा सीखेगा। अगर आप श्लोक को पढ़ रही है वो टाइम पे, खाना खाते समय अगर आप श्लोक पढ़ रही, नहाते समय आप श्लोक पढ़ रही हैं, या फिर नहा के आने के बाद आप श्लोक पढ़ रही हैं, तो बच्चे को वो आदत हो जाएगा कि वो श्लोक पढ़ना है हमको। तो वो बच्चे की आदत में शामिल होकर के वो उस दिन के बाद वो देखिए खुद ब खुद अपने आप पढ़ना शुरू करेगा, फिर आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत पूजा पाठ तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि बिज़ी लाइफ में अगर वर्किंग वूमेन है तो फिर वो तो नहीं कर पाती है, मगर अगर आप हाउसवाइफ हैं और अगर बच्चे को अच्छे संस्कार देना चाहती हैं, अच्छे सनातन धर्म, हम लोग हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के बारे में उसको बताना चाहती हैं, तो आपको जब फुर्सत मिले आप उसको बताइए। आजकल तो मोबाइल में भी, यूट्यूब में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो आप यूट्यूब खोलिए तो आपको महाभारत से लेकर रामायण तक सभी कुछ आता है, तो आप उसको सिखाइए। अच्छा लगता है बच्चे लोग को, एक संस्कारी बच्चा अच्छा लगता है। आप कहीं भी जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मेरा बेटा संस्कारी है। कोई अगर और बोलने से तो और अच्छा लगता है आपका बेटा कितना संस्कारी है, वो सुनना ही हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात लगता है। तो मैं तो अपना बेटा को, लोग बोले थे कि नहीं बोलना आता है इसको, स्पीच थेरेपी दे करके मैं कम से कम अपने बारे में बोलती, क्योंकि जब आप किसी को आप सलाह दे रहे हैं तो उस पर पहले आप अपने खुद अमल कीजिए, उसके बाद ही आप किसी को सलाह दीजिए। आप खुद अमल नहीं करेंगे उस बात पे तो आपको सलाह देना बेकार है, आप किसी को सलाह मत दीजिए। इसीलिए आप पहले खुद कीजिए। तो मैं पहले खुद करती ही थी, उसके बाद धीरे धीरे बेटा को स्पीच थेरेपी दी। स्पीच थेरेपी देने के बाद मैंने, क्योंकि सीपी चाइल्ड है वो थोड़ा सा बोलने में उसको देने के बाद धीरे धीरे मैं हम लोग पुराना गाना, ये तो मोहम्मद रफ़ी, पुराने ज़माने के गाना ही वो मेरे बेटा को पसंद है, वो हमेशा उसी को सुनते रहता है, गुनगुनाते रहता है। साथ में मैं श्लोक भी सिखाती रहती हूँ। जब देखिए वो गुनगुना रहा है तो मैंने यही वक्त है कि और कुछ करे नहीं करे, उसको एक छोटा छोटा श्लोक, छोटे छोटे पंक्ति में ही आप श्लोक सिखाइए। आप बहुत बड़ा नहीं सिखाइए, छोटा छोटा ही सिखाइए। वो छोटा छोटा ही करके वो धीरे 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 अपने आप सीख लेगा। तो मैं बोल रही हूँ तो आप ये मत सोचिए कि हिंदू धर्म का प्रचार कर रही है, सनातन धर्म का मैं कोई प्रचार नहीं कर रही हूँ। हर धर्म के बारे में बोल रही हूँ। जैसे मुस्लिम लोग अपने बच्चे को कितने भी एजुकेटेड हो, वो कुरान पढ़ना है, उन लोगों को कुरान पढ़ना ही है और नमाज़ पढ़ना ही है। 5 समय का नमाज या 2 समय 3 समय जैसे उन लोग पढ़ना ही। उन लोग कभी किसी भी मुस्लिम फैमिली में देखिए कि कोई बच्चा ऐसा नहीं बोलेगा नहीं हमको तो नमाज नहीं आता है, ऐसा कोई भी नहीं है। फिर हिंदू धर्म में ऐसा क्यों होता है? हिंदू धर्म में आप एक श्लोक गायत्री मंत्र बोलिए, गायत्री मंत्र लोगों को नहीं आता, तो ये अच्छी, हाँ मेरे हिसाब से ये अच्छा नहीं है। आप कम से कम बच्चे लोग को एक गायत्री मंत्र सिखाइए, छोटा छोटा ही श्लोक से सिखाइए।
सूर्य नमस्कार सिखाइए, गायत्री श्लोक सिखाइए। कम से कम एक गायत्री मंत्र भी अगर हर दिन पढ़े बच्चा, मन के शांति के लिए, मन के शांति के लिए। आज जैसा माहौल है उस माहौल में आपको आज टेंशन फ्री रहने के लिए, क्योंकि सभी को टेंशन है, सभी को डिप्रेशन में, खास के आजकल के बच्चे लोग इतने डिप्रेशन में चले गए हैं। तो उस डिप्रेशन से उसको बाहर निकालने के लिए आपको उसको थोड़ा गायत्री मंत्र, एक उसको बोलिए सिर्फ गायत्री मंत्र पढ़ने के लिए। आप खुद पढ़िए 3-4 बार। अगर आप छोटे थे उसको अगर आप सिखा रहे हैं 3-4 बार पढ़ेगा, वो धीरे धीरे वो खुद वो आदत में शामिल हो जाएगा आपका। तो थैंक यू। मेरा ये मधुबनी पेंटिंग कंप्लीट हो गया है। मैं अब दूसरे एक और बोर्ड बनाना चाहूँगी, तो फिर मैं आपको फिर मैं एक और वीडियो बनाना चाहूँगी इस पर। तो तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।